नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और आज का विषय जो मैंने आपको बताया था कि बीएड के जो 202 पेपर है, पेपर कोड है, उसकी यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल की ही है। तो उसमें से आज बुद्धि लब्धि की जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है बुद्धि लब्धि। इस टर्म ने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये सूत्र दिया। उसको स्टर्न ने उसको संशोधित करने के लिए 1996 में जो बिने थे, बिने ने इसमें संशोधन किया। बिने ने क्या संशोधन कर दिया? उन्होंने मानसिक अनुपात और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा कर दिया। उन्होंने क्या किया? मानसिक अनुपात जो था मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज में 100 का गुणा कर दिया और एक न्यू सूत्र दे दिया IQ का। ठीक है, तो अब जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बिने के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन है, एक 16 वर्षीय बालक 16 वर्षीय बालक की आयु की मानसिक आयु 15 वर्ष है। ठीक है, वह किस श्रेणी में आता है? वह किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणी कौन सी है इसकी? पहली है प्रतिभाशाली, नंबर दूसरी है औसत श्रेणी या सामान्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरी है मंद बुद्धि और चौथी है जड़ बुद्धि। ठीक है, अब इसको निकालते हैं हम, कैसे इस सूत्र में फिट करते हैं। यही सूत्र में के द्वारा सब कुछ होगा। 16 वर्षीय बालक यानी क्या है? इसकी वास्तविक आयु कितनी है? इसकी क्रोनिकल एज कितनी है? इसकी 16, क्रोनिकल एज उसको बोलेंगे CA। इसकी कितनी है? 16 वर्ष। मानसिक आयु कितनी दे रखी है इसकी? 15 वर्ष। यानी MA बराबर 15 वर्ष। अब वो किस श्रेणी में आता है पूछ क्या रहा है? इसका IQ पूछ रहा है। ठीक है, तो लगाते हैं। IQ का सूत्र क्या है? IQ का सूत्र है MA बटे CA मल्टीप्लिकेशन 1। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। MA कितना है? 15 दिया हुआ है, 15, और CA कितना दिया हुआ है? 16 दिया गया है। क्रोनिकल एज 16 है। 100 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको इससे काटते हैं तो ये 50 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा 2 से, ये 25 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। अब आगे सरल करने के लिए इसमें क्या होगा? 15 गुणा 25 बटे 4 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा 375 मल्टीप्लिकेशन, ये 4 आएगा। अब इसका 4 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये कितनी 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, एक बचा, और 9 पंजे 4 तिया, सॉरी 3 आएगा, 4 तिया 12 पॉइंट बच के
3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पन्ने 20। तो इसका आंसर आ गया आपका 93.75। अब ये IQ लेवल किसके अंतर्गत आता है? मंदबुद्धि कितने होते हैं? 90 से कम। क्या हो गया? मंदबुद्धि। और 90 से 110 कितना हो, क्या हो गया? सामान्य, या इसी को हम कह देते हैं औसत। और 110 से ऊपर फिर प्रतिभाशाली और उनमें सब में आएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा बच्चा 110 और 190 और 110 के बीच आ रहा है, तो क्या होगा? ये किस में आएगा? ये औसत में आएगा। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, आप नोट कर लीजिए, मैं अभी रफ करता हूँ उसको। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है। ठीक है। और वास्तविक आयु 4 वर्ष है। ठीक है। तो उसका IQ लेवल क्या होगा? तो उसका IQ लेवल क्या होगा? फिर आ जाइए उसी पे। उसकी मानसिक आयु कितनी दे रखी है? मेंटल एज कितनी है? ME कितना दे रखा है उसका? 5 वर्ष। उसका CA कितना दे रखा है? 4 वर्ष। पूछ क्या रहा है? IQ पूछ रहा है उसका। तो सूत्र लगाइए, IQ बराबर MA बटे CA इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। लगाते हैं इसको, तो MA 5 बटे 4 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, काटिए इसको। 4 दूनी 8, 2 बटे 4 पन्ने 20। ठीक है, ये कट गया। अब ये कितना आ गया? 5 गुणा 25 बराबर 125। यानी उसका IQ लेवल किस में आ गया? 125 में। तो ये कौन सा बालक हो गया? 120 से ऊपर कौन होते हैं? प्रतिभाशाली। ये बालक प्रतिभाशाली हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। इसके अलावा एक और आता है, कभी कभी क्या है कि आपको IQ लेवल दे देगा, कभी कभी आपको IQ लेवल दे देगा और आपको मानसिक एज दे देगा। तो CA क्रॉनिकल एज